यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन संकल्प क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहाँ पे क्लास 9th के लिए जो हमने इंग्लिश का नई सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया है स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में। जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी, प्लीज आप पहले का जाके देखना जरूर, तभी आपको ये सब समझ में आएगा कि इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हमने डिटरमाइनर्स को डिस्कस किया, तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स? डिटरमाइनर्स हमने डिस्कस किया। डिटरमाइनर्स में हमने क्या देखा? डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और नाउन फ्रेज के पहले यूज होता है, हम इसको देख चुके हैं। हमने डिटरमाइनर्स के बाद प्री डिटरमाइनर्स के बारे में भी देखा कि प्री डिटरमाइनर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। प्री डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स हमारे डिटरमाइनर्स के भी पहले यूज होते हैं। ठीक है, एक ऐसे वर्ड जो प्री डिटरमाइनर्स के भी पहले यूज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्री डिटरमाइनर्स। ओके, एज क्लियर बाय नेम। अभी हमें देखना है, फिर हमने प्री डिटरमाइनर्स के टाइप देखे थे स्टूडेंट्स। मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इंटेंसिफायर्स क्या होते हैं और अदर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर अभी तो मैंने आपसे कहा था वो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए, फिर भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था। अब हमने डिटरमाइनर्स में पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया था, दैट इज आर्टिकल। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस करना था, दैट इज आर्टिकल्स। और सभी को पता है आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस करना स्टार्ट किया? इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, दैट इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, सबको ये क्लियर था? इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ए और एन। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी? ए का यूज हम कब करते हैं स्टूडेंट्स? ए का यूज करते हैं बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड। एन का यूज हम कब करते हैं? बिफोर द वोवेल साउंड। हमको किसको फोकस करना होता है? साउंड को फोकस करना होता है। ठीक है, हमने ये बात की थी ना। आप जब प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें AIOU चेक नहीं करना, हमें साउंड चेक करना है। जैसे मैं आपसे कहूं दे बाउट एंड ऑरेंजेस। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि यहाँ पे ऑरेंजेस में ओ लिखा हुआ है, हमें चेक करना है ऑरेंजेस निकल रहा है। ऑरेंजेस का मतलब क्या प्रोनाउंसिएशन जा रहा है हिंदी का? ओ। और आपको पता है ओ क्या होता है? एक वोवेल साउंड होता है, तो वोवेल साउंड के पहले स्टूडेंट्स क्या लगा हुआ है? एन लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको साउंड को ध्यान देना है कि साउंड एक्चुअली में क्या निकलता है। ठीक है, मैंने कहा शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। आप देख रहे हो ना, क्योंकि डॉक्टर डा निकल रहा है, डाइस। वो पता है ये क्या होता है? व्यंजन होता है हिंदी में। तो ये थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ जो हमने कल पढ़ा था। देन हमने सेकंड जो पढ़ना है या पढ़ा था कि हम ए एन का यूज कब करते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होती है? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। सेकंड जो था हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। इसके पहले हम लोग क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं हमारे, इनके पहले हम सॉरी नॉट अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले हम स्टूडेंट्स क्या यूज करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कल। ओके, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। और अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हो कि मैम अभी ये चीज हमें क्लियर नहीं हुई थी, आप इसको एक बार और क्लियर कर दो। ओके, तो स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता क्या है? क्या मुझे कोई बता सकता है? सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर सबको पता है ना, द नंबर इन 1। और काउंटेबल क्या होता है? जिसको हम काउंट कर सके इन नंबर्स। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं इन अ नंबर, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ओके, an apple a day, an apple keep away आप ऐसे लिख सकते हो, an apple keeps the doctor away। आप देखो यहाँ पे एप्पल इज व्हाट स्टूडेंट्स? एप्पल इज अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन।
ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसके बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब जो स्टूडेंट हमारा जो आज का जो सेशन है मेन, दैट्स रूल नंबर 3। हम इनडेफिनिट का यूज स्टूडेंट्स और कहाँ करते हैं, जब हम किसी को अपने प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस बताते हैं ना, जैसे आप कहते हो ना कि आई एम अ डॉक्टर, आप कहते हो आई एम अ साइंटिस्ट, तो इस तरीके की जब आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो तो आप क्या यूज करते हो, ए और एन का। तो आप लिखोगे वी यूज ए और एन before the names of occupations and professions, okay, like that he is an engineer, मैं आपसे क्या कहती हूँ, her father is a doctor, okay students, she is a teacher, Rahul is an athlete, क्या आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हो? देखो इंजीनियर है ना, इंजीनियर जब ऑक्यूपेशन होती है तो उसके पहले हमने क्या लगाया भाई, ये तो आपको क्लियर है कि ए और एन कैसे लगाना है, वो तो डिपेंड करता है साउंड के ऊपर। इंजीनियर मतलब ई निकल रहा है तो यहाँ पे एन आएगा। डॉक्टर के पहले देखो मैंने क्या लगाया है, ए। टीचर के पहले क्या आया स्टूडेंट्स, एथलीट के पहले क्या आया, एन आया, ठीक है। आई थिंक सबको इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जब हम ऑक्यूपेशंस बताते हैं स्टूडेंट तो हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल्स का यूज देखते हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज साथ में नोट डाउन करो। मैं एक बार फिर से बता दूं, रूल नंबर 1 में हमने देखा कि हम कब ए लगाएंगे और कब एन का यूज करेंगे। उसके लिए हमें क्या देखना है, साउंड को देखना है। उसके लिए हमें साउंड को फोकस करना है कि कब हम एन का यूज कर रहे हैं और कब हम ए का यूज करते हैं। देन हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सेकेंड रूल की तरफ, तो हम क्या देखते हैं सेकेंड रूल में कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले ही इंडेफिनिट आर्टिकल्स आ सकते हैं, कभी भी प्लूरल के पहले यूज नहीं होते हैं। रूल नंबर 3 स्टूडेंट्स आपके सामने है, ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। कौन से आर्टिकल्स, ए और एन का यूज करते हैं। अगर आपको यहाँ पे लिखा, मैं बोलूँ ही इज द इंजीनियर, तो ही इज द इंजीनियर कभी नहीं होगा, द का यूज नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। ओके, नाउ what is rule number 4? अभी हमने देखा कि ऑक्यूपेशंस अगर है तो हमारा क्या यूज हो जाता है। अब हमें देखना है वी यूज ए और एन बिफोर एन एडजेक्टिव इन अ नाउन फ्रेज। स्टूडेंट नाउन फ्रेज हमने किसको बोला था, एक ऐसा नाउन जिसमें एडजेक्टिव लिखा होता है उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। तो हम वहां पे भी ए एन का यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ शी इज द गुड गर्ल, स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो गुड गर्ल है दिस इज अ नाउन फ्रेज, हम बता चुके हैं नाउन फ्रेज किसको बोलते हैं। और इसके पहले आप देख रहे हो दा का यूज हुआ है, तो हमने रूल क्या पढ़ा है, नाउन फ्रेज के पहले किसका यूज नहीं होगा, दा का यूज नहीं होगा, यानी इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, ही इज अ गुड गर्ल। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी टोल्ड मी अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, She told me a interesting story। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या मिस्टेक है। इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है स्टूडेंट, इज अ नाउन फ्रेज और उसके पहले यहाँ पे क्या यूज होगा, आ का यूज नहीं होगा, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल तो यूज होना है, लेकिन आप देखो ना यहाँ पे इंटरेस्टिंग आ रहा है, आई यूज हो रहा है, ई यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एंड का यूज होगा। She told me an interesting story। Okay, next example is I saw a beautiful movie। I saw a beautiful movie। स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्यूटीफुल मूवी के पहले हमने क्या यूज किया, आ यूज कर रहे हैं। She is a cute kid। इसका यूज हो रहा है, आ का यूज हो रहा है।
Charu told her an amazing fact. An amazing fact. देखो ना, amazing fact का मतलब क्या होता है? Interesting fact. आप देखो A है ना, तो A की वजह से स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा? And का यूज होगा. I think these examples are more sufficient to understand what is the rule number 4. So आप बताओ यहाँ पे जितने भी noun phrases थे, noun phrase हम किसको कहते हैं? आप लोग मेरे previous section के videos देखो, आपको clear हो जाएगा. तो noun phrases के पहले हम किसका use करते हैं? A और an का use करते हैं. या तो आप A लगाओगे या तो आप an लगाओगे. और ये A और an हम कब use करते हैं? कब हम A लगाते हैं, कब हम an लगाते हैं, ये हम already rule number 1 में clear कर चुके हैं. ठीक है? तो अभी किसी को किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए. आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो. Okay, now we move our rule number 5. स्टूडेंट्स, रूल नंबर 5 जो है ना, दैट इज, अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी की बात करूं, आपको पता है बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हमें क्वांटिटी और यूनिट्स एक्सप्रेस करनी होती है, वेट एक्सप्रेस करना होता है. उसमें भी आपने आर्टिकल्स का यूज देखा है. तो उसमें कौन सा आर्टिकल यूज होता है? दा यूज होगा कि इंडेफिनिट यूज होगा? तो वही हमें देखना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नोट कर लिया होगा आप लोगों ने ये. ओके, व्हाट इज द रूल नंबर 5? We use a or an with the noun to express a quantity, units of price, speed, ratio, weight, etc. ओके एवरीवन. तो ए और एन का यूज हम कब देखते हैं? जब हमें कोई क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी होती है, कोई यूनिट ऑफ प्राइस बताना होता है, स्पीड, रेशियो, वेट. ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल ताकि आपको और क्लियर हो. आई नीड अ डजन बनानास. अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या यूज हो? आ डजन क्या शो करता है? 1 यूनिट यानी 1 डजन. ठीक है, बनानास. नेक्स्ट, आई नीड टू बाय अ कपल ऑफ बुक्स. स्टूडेंट, व्हाट डज कपल मींस? कपल मतलब होता है पेयर. तो कपल ऑफ बुक्स यानी यहाँ पे हमने क्या यूज किया? आर्टिकल आ का यूज किया. दिस कार gives 25 kilometers a liter. आप देख रहे हो यहाँ पे भी आ लीटर. ओके, आ किसको डिनोट करता है? 1 यूनिट को. You can run a kilometer in just 2 minutes. ओके, देखो यहाँ पे किसका मैंने हाईलाइट किया है. जहां पे मैंने आर्टिकल्स यूज किए हैं वहां पे मैंने उसको सर्कल आउट किया है. आपने क्या देखा स्टूडेंट्स की इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज हम और कहाँ करते हैं? क्वांटिटीज के साथ भी करते हैं. जब जैसे आप कह रहे हो ना, आई एम 25 kg ना, आपका सोचो नाउ डेज माय वेट कैरीज 25 kg. तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, तो रूल नंबर यहाँ पे 5 आई थिंक सबको क्लियर भी हो गया होगा. रूल नंबर 5 यहाँ पे डिस्कशन क्लियर हो गया. चलो, नाउ रूल नंबर 6 इज, मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करना ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए. रूल नंबर 6 इज व्हाट? स्टूडेंट, हमारा जो एब्रिविएशंस होते हैं, सबने सुने एब्रिविएशंस क्या होते हैं? जो एन होता है ना, एंड ये यूज होता है कुछ एब्रिविएशंस के साथ. Used with abbreviations, beginning with a letter that have vowel sound. Student clear है? एंड जो होता है ना, एब्रिविएशंस के साथ यूज होता है, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वोवेल साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं.
For example, his father is a MP. आप MLA कह दो, MLA, ठीक है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे दिस इज एब्रीविएशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो आप मुझे बताओ उसके पहले क्या यहाँ पे एन का यूज होगा? एम निकल रहा है ना, क्योंकि जो पहला लेटर है ना वो एम नहीं निकल रहा, वो MLA निकल रहा है। एन, आप इसको ऐसे पढ़ो, ए निकल रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा था जब वोवेल साउंड निकलेगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या यूज होगा? एन का यूज होगा। हिज फादर इज एन MLA। आई थिंक क्लियर हो गया अभी सबको। आपको देखना है ना एब्रिविएशंस में भी पहला साउंड कौन सा निकल रहा है एक्चुअली में, क्या हमारा वोवेल निकल रहा है, क्या हमारा वो निकल रहा है। आप मुझे बताओ, ही इज एन NRI। आप बताओ क्या ये सही है स्टूडेंट्स? आप जो उसको लिखोगे ना NRI, देखो एन निकल रहा है, ए निकल रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे भी एक एन का यूज होगा। ही इज एन NRI, ओके। he got X-ray done। X-ray, स्टूडेंट, X-ray is also abbreviation। X-ray को जब आप बोलते हो तो क्या निकल रहा है? बोल के देखो, आप कई बार बोल के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। X-ray, ए निकल रहा है, तो ए के पहले क्या यूज होगा स्टूडेंट्स? एन का यूज होगा, ओके। आई थिंक एवरीबडी क्लियर दैट। ये 3 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए। आपको बस आपका मेन काम क्या है, ओवरऑल हमें देखना क्या है कि हमारा फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या जा रहा है, दैट इज अ वोवेल साउंड और अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। इससे आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे तुरंत, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए किसी को। ओके, नाउ तो हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे ना इंडेफिनिट आर्टिकल्स को खत्म कर चुके हैं। अच्छा, जैसे मैं आपसे कहूँ वन वे टिकट, स्टूडेंट्स वन वे टिकट के आगे क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, जल्दी से मुझे बताओ। वन वे टिकट, वन निकल रहा है ना, वन वे टिकट, तो वन निकल रहा है तो यहाँ पे ए आएगा ना कि एन आएगा, ओके। एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव आ निकल रहा है, दैट्स मीन एन एक्सपेंसिव कार, ओके, ठीक है। आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा किसी को कि आप कभी भी आप गलती नहीं करोगे कि कब हम एन का यूज करेंगे, कब हम ए का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कशन अबाउट डेफिनेट आर्टिकल्स, ओके। जो कि क्या, डेफिनेट आर्टिकल्स, नॉन डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द, आपको पता है ना, एज इट्स नेम शोज डेफिनेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेफिनेट? जब कोई चीज में हमें डाउट नहीं रहता, कोई चीज हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहता दिमाग में, तो इस तरीके के आर्टिकल्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, जो कि क्या है? द है, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल शोज अस अ डेफिनेट पर्सन। आप कहोगे ना दिस, आप ऐसा लिख सकते हो थोड़ा सा इसके बारे में। दिस आर्टिकल shows us a specific person, place और thing। ये हमें specific person और place के बारे में बात करते हैं। This article talks about a specific person, place और thing, okay? Rule number 1 क्या है स्टूडेंट्स? अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारा सबसे मेन रूल है, that is this is used before the names of seas, rivers, deserts, mountains, and the large
पब्लिक बिल्डिंग। जब हम किसी लार्ज या फेमस सीज या रिवर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे आपको पता है बहुत सारे प्लेसेस है जो बहुत फेमस होती हैं, स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, डेजर्ट्स, माउंटेन, लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स। यहाँ तक कि स्टूडेंट जब हम किसी स्पेशल पर्सन के बारे में बात करते हैं ना, तो भी हम क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में भी अगर आप बात करोगे तो आप क्या यूज करोगे, दा। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ ना, अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पे रिवर्स और माउंटेन्स के बारे में बता रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, आप मुझे एग्जाम्पल से मैं आपको और क्लैरिफाई करती हूँ इस रूल को। ओके, नाउ द सहारा। एक काम करते, आप लोग ये रूल नोट डाउन कर लो, तो फिर मैं इसको हटा के इसके एग्जाम्पल डिस्कस करूँ। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेना। दिस इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड द लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स। ओके, मॉन्यूमेंट जिनको आप कहते हो, दैट इज द मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 इज द शिप क्रॉस्ड the Pacific Ocean. Students, here Pacific Ocean is a very famous ocean. आपको पता है ना ये कितना ज्यादा फेमस है इसका नाम। जैसे आपने बहुत सारे ओशन सुने हैं, पैसिफिक, अटलांटिक ओशन। आप देखो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, दा का यूज हो रहा है। अगर आपको एग्जाम में आएगा भरने को, तो आप इसको पहले क्या भरोगे, दा। Delhi stands on the banks of the Yamuna. Okay students, Delhi कहाँ stand करता है, the banks of the Yamuna। तो आप किसके बारे में स्पेसिफिक बात कर रहे हो, यमुना के बैंक के बारे में बात कर रहे हो। बैंक का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे साइड्स होते हैं, किनारे होते हैं ना, रिवर्स का जो साइड होते हैं, किनारे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बैंक्स। तो चूंकि वो बहुत फेमस चीज है, इसलिए उसके पहले हमने क्या लगा दिया स्टूडेंट, दा। ओके, now student, what is the rule number 3? The Sahara is a famous desert. आपको पता है सहारा जो है वो कितना फेमस डेजर्ट है, जो कि फेमस है, इसलिए हमने इसके पहले क्या लगाया, दा। She came across the Himalaya। अब आपको इसके पहले फिल करने को आएगा, तो आप समझ जाओगे ना, कोई भी फेमस अगर कोई जगह है तो उसके पहले आप चुपचाप आंख बंद करके दा भर देना। We visited Taj Mahal. Taj Mahal is a very famous building. Everybody knows about it. We visited the Taj Mahal. Da Taj Mahal. Okay. Rahul went to the town hall. Town hall is also very famous place. So da. ठीक है, तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला स्टूडेंट, अगर हम किसी बहुत फेमस जगह के बारे में बात करेंगे तो हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, दा का, दा आर्टिकल। ठीक है, आई होप everybody is clear it कि हम दा का यूज कहाँ करेंगे, जो कोई बहुत फेमस जगह होगी तो उसके पहले लगाते हैं। ठीक है, okay, now we move on next rule, rule number 2। रूल नंबर 2, या आप कह सकते हो 2 जो है हमारा है, दा। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, दा का यूज जो होता है वो किसी भी डेफिनेट आर्टिकल है, और इसका यूज हम किसी भी कॉमन नाउन के पहले करते हैं। क्यों करते हैं, देखो, when we use D before any common noun, students, common noun, then it will become a specific
हमने दाग लगा दिया। चलो अब उसको कैसे करते हैं मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। he threw the ball into the river। स्टूडेंट क्या सेंटेंस है, सभी लोग इसको रीड करो। he threw the ball into the river। अभी तो आप कहोगे मैम आप तो कह रहे थे कि जो दा है उसका यूज किसी स्पेसिफिक चीजों के आगे लगता है, जैसे कोई लार्जेस्ट या फेमस चीजें हैं। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, अगर दा का यूज किसी कॉमन नाउन के पहले होगा तो वो स्पेसिफिक बन जाता है। दैट्स मीन देखो आप यहाँ पे बॉल है ना स्टूडेंट, बॉल कोई फेमस चीज नहीं होती, बॉल इज आई मीन नॉर्मल, ओके। बट आपने जब इसके पहले दा लगाया मतलब हम यहाँ पे किसी स्पेशल बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, या जैसे आपके होता है कुछ हमारी चीजें बड़ी बहुत फेमस होती है ना, हमारी बहुत ज्यादा लाइक होती है या हमको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो आप कहते हो ना यार मेरी वो जो बॉल है ना जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक बॉल है जो पानी के अंदर चली गई, ही थ्रू, या उसने अपनी बॉल जो है वो रिवर के अंदर फेंक दी। तो यानी मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैसी बॉल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, कोई ऐसी बहुत फेमस बॉल है या कोई बहुत खास बॉल है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जब किसी स्पेसिफिक किसी के बारे में बात होती है तो हम वहाँ पे क्या आई मीन दा का यूज क्या बताता है कि यहाँ पे कोई ऐसी कॉमन बॉल नहीं है, इट इज अ स्पेसिफिक बॉल विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बहुत फेमस बॉल है जिसको या तो वो खेल रहा होगा या उसकी कोई बहुत ही पसंदीदा बॉल होगी जिसको उसने फेंक दिया, ठीक है। अब आते हैं मैं नेक्स्ट सेंटेंस में। यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी। स्टूडेंट आप मुझे बताओ यहाँ पे मैन जो है, कोई मैन तो कॉमन हो सकता है ना, मैं किस मैन के बारे में बात कर रही हूँ, मैं तो किसी कॉमन मैन के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा मैन है, पर उसके पहले दा यूज हुआ है, दैट्स मीन वहां पे किसी बहुत ही फेमस मैन के बारे में बात हो रही है कि भाई यही वो आदमी है जिसने मेरी क्या करी है, मदद की है। यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, ये वो आदमी है जिसने मेरी क्या की है, मदद की है, ठीक है। तो यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, यानी मैं किसी एक स्पेसिफिक मैन के बारे में बात कर रही हूँ। भाई आपकी मदद कोई भी तो नहीं करेगा ना, कोई एक ऐसा स्पेसिफिक व्यक्ति होगा जिसने आपकी मदद की होगी, कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा जिसने तुम्हारी हेल्प की होगी। तो जब हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो उसके पहले हम किसका यूज कर देते हैं, दा का, ताकि वो क्या बन जाए, वो एक स्पेशल पर्सन बन जाए, ठीक है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर इट। The water of this well, well मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कुआं है ना, is polluted। अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे किसी भी पानी के बारे में बात हो रही है, किसी स्पेशल वेल के पानी के बारे में बात हो रही है ना। भाई इस कुएं का पानी कैसा हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है, गंदा हो गया है। मैंने किसी एक कुएं के पानी के बारे में बात की है, किसी स्पेसिफिक कुएं के पानी के बारे में बात की है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या यूज होगा, वाटर के पहले दा का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, इसी कुएं का पानी है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। दैट इज द वाटर ऑफ दिस वेल विच इज गोइंग टू पॉल्यूटेड, है ना। तो मैं किसी स्पेशल के बारे में बात करूंगी तो मैं उसके पहले दा लगा दूंगी, चाहे वो कोई भी चीज हो। अगर वो मेरे लिए स्पेशल है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ तो वो फिर स्पेशल बनेगी। कैसे स्पेशल बनती है चीज, जब उसके पहले दा लग जाता है, ठीक है। आई थिंक अभी सभी को ये क्लियर हो गया होगा। मैं और एग्जांपल्स उठा लेती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। रूल नंबर 2। तो स्टूडेंट व्हाट इज रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 क्या था, जब हम किसी फेमस के पहले दा का यूज करते हैं। रूल नंबर 2 क्या था, जब हम किसी अनफेमस के आगे दा का यूज करते हैं लेकिन उसको हम क्या बना देते हैं, फेमस बना देते हैं, ठीक है। फेमस मतलब अपने लिए स्पेसिफिक बना देते हैं, ठीक है। आई स्टडी विद हिम इन द यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट आप किसी के साथ अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो वो यूनिवर्सिटी कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी तो होगी नहीं, है ना। जब आप किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हो तो यार वो तुम्हारे लिए तो बहुत स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी होगी ना, होगी कि नहीं। फिर आप उसको कॉमन तो नहीं कह सकते ना, या तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा स्पेशल होती है। तो दैट्स मीन वी यूज द, ओके। He is playing with the dog। आप मुझे बताओ अगर वो किसी डॉग के साथ खेल रहा है तो वो कोई स्पेसिफिक डॉग होगा क्या? आप किसी के साथ भी खेलने लगते हो, किसी भी कुत्तों के साथ खेलने लगते हो
या तुम्हारे यहाँ कोई पालतू कुत्ता होता है, कोई पेट होता है, वो तुम्हारे लिए कितना स्पेशल होता है, ठीक है। आई थिंक इट्स सफिशिएंट मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड रूल नंबर 2, ओके। नाउ वी मूव ऑन रूल नंबर 3, ओके। सो व्हाट इज रूल नंबर 3? स्टूडेंट, जब हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। स्टूडेंट, जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे ना, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे तो उसमें डिग्रीज पढ़ेंगे, देन उसमें आएगा 3 तरह की डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री अभी आपको शायद वर्ड से समझ भी नहीं आएगा, लेकिन जब एग्जाम्पल लूंगी ना तो आप तुरंत समझ जाओगे कि सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं, हमेशा करते हैं। ये चीज आप याद कर लो बस अभी, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री अगर आ जाएगी तो उसके पहले क्या यूज होगा? दा का यूज होगा। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब आप समझ में आया, टॉलेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। जब हम बहुत ज्यादा सुपर बात करते हैं ना, आपने सुना ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल इज अ पॉजिटिव डिग्री, टॉलर इज अ कंपैरेटिव डिग्री। तो स्टूडेंट क्या होता है ये हमारा? शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये टॉलेस्ट, टॉलेस्ट के पहले किसका यूज हो गया? दा का यूज हो गया। ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय इन आवर यूनिवर्सिटी। बेस्ट, बेस्ट के पहले दा कंपल्सरी है। अगर आप ऐसे कभी नहीं कह सकते ही इज बेस्ट बॉय इन अवर यूनिवर्सिटी, आप दा को यहाँ पे नहीं हटा सकते, आपको दा कंपल्सरी है, ठीक है। He is the best boy in our university. Okay, now एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप। जैसे मैं आपसे कहूं रीमा इज द, एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपने कहा ना रानू, रानू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर स्कूल। आप देखो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? मोस्ट। रानू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर स्कूल। तो आपको पता है मोस्ट इंटेलिजेंट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके पहले क्या यूज हुआ है स्टूडेंट? दा का यूज हुआ है, ठीक है। ओके, आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा किसी को, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट, दैट इज अवर लास्ट रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 रिलेटेड टू द डेफिनेट आर्टिकल। स्टूडेंट, मैं उन्हीं सभी जो भी व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए जितना ज्यादा मटेरियल हो सकता है आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप इसी तरीके से बने रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि उन तक ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे, ठीक है। सो प्लीज इसी तरीके से बने रहें संकल्प क्लासेस के साथ। Okay, student, now what is the rule number 4? Rule number 4 आपको लिखना है the used to refer, the is used to refer to the things that are only one in that word or unique। ओके स्टूडेंट, जो चीज पूरे वर्ड में सिर्फ एक ही हो, या आप कह सकते हो जो चीज बहुत ज्यादा फेमस होती है, उसके पहले भी स्टूडेंट्स हम क्या यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं, ओके।
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ड में कैसी हैं, यूनिक है, या जो सिर्फ एक ही है, दूसरा उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। तो उसके पहले स्टूडेंट आप क्या लगाओगे, क्या लगाते हैं हम, दा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टार्स शाइन इन द स्काई। आप देख रहे हो दा यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है, बिकॉज स्टार्स इज ए unique object, sky is also a unique object, so that's why. The sun rises in the east. स्टूडेंट आप यहाँ पे 2 चीजें समझो, देखो सन इज अ वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, तो उसके पहले दा यूज हुआ है बिकॉज इट इज ऑल्सो यूनिक। ईस्ट डायरेक्शन जो होती है स्टूडेंट वो भी यूनिक है, दैट्स मीन दा। भाई ईस्ट डायरेक्शन आप मुझे बताओ क्या कोई डायरेक्शन कभी 2 हो सकती है? आप मुझे बताओ जो डायरेक्शंस होती हैं, भाई नॉर्थ इधर है तो फिर साउथ इधर है, ईस्ट और वेस्ट, ये फिक्स है ना कि डायरेक्शन भी आप अपने हिसाब से 2 कर सकते हो? नहीं कर सकते ना 2। तो फिर जो ये भी जो कि यूनिक है तो उसके पहले भी क्या आएगा, दा आएगा। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया will be announcing something today. स्टूडेंट देख रहे हो आप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, आपको वैसे भी मालूम है, आपको इतनी तो पॉलिटिक्स की नॉलेज है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरे इंडिया का सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि वो यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा पर्सन नहीं है, तो वी यूज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी अनाउंसिंग समथिंग टुडे। ओके, आप लोग प्लीज साथ में नोट डाउन करते चलो ताकि आपको चीजें क्लियर हो। अभी इसके ये आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये इसका लास्ट रूल नहीं है, अभी 1-2 रूल और है। उसके बाद हम सीखेंगे, ये हमने क्या सीखा, कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज होता है, कहाँ पे आप ए का यूज करोगे, कहाँ पे आप एन का यूज करते हो, कहाँ पे आप दा का यूज कर रहे हो। फिर हम सीखेंगे कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज हमें नहीं करना चाहिए, यानी वी कैन से ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे, वैसे कल की क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। और अभी इसका एक और एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आपको ये टॉपिक ये क्लियर हो जाए। तो ये क्लियर है ना, दा इज यूज्ड टू रिफर टू थिंग्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड एंड यूनिक, जो यूनिक होती है, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। स्टूडेंट देखो यहाँ पे अर्थ के पहले भी दा आया बिकॉज अर्थ इज यूनिक, सन के पहले भी दा आया बिकॉज सन इज ऑल्सो यूनिक। ओके, आई थिंक रूल नंबर 4 सबको क्लियर हो गया होगा अभी तक। ओके, नाउ व्हाट इज अवर रूल नंबर 5? दा is used to refer to the parts of the body, parts of the जब हम किसी स्पेशल बात करते हैं, जैसे मैं राइट लंग्स ऑफ राकेश इज इन्फेक्टेड। स्टूडेंट वैसे तो फिर लंग्स तो कोई भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, बट आप स्पेशल किसी पर्सन के लंग के बारे में बात कर रहे हो तो वो कोई भी नहीं हो सकता, वो फिर स्पेशल ही होगा। ठीक है, तो राइट लंग ऑफ राकेश, तो राइट लंग किसका, अगर मैं सिर्फ यहाँ कहती हूँ राइट लंग ऑफ इज इन्फेक्टेड, भाई आई एम अ डाउट कि मैं किसके राइट लंग्स के बारे में बात कर रही हूँ, बट यहाँ पे राकेश के राइट लंग्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है स्टूडेंट, दा का यूज किया है। हमने किसी के स्पेशल राइट लंग्स के बारे में बात की है ना, तो हमने उसके पहले दा यूज किया। ठीक है, स्मोक इज हार्मफुल, या आप कह सकते हो स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द लंग्स। स्टूडेंट्स, स्मोकिंग जो होती है ना वो किसी स्पेशल ऑर्गन के लिए हार्मफुल है, स्मोकिंग इज नॉट हार्मफुल फॉर ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी या ऑल द बॉडी पार्ट्स। सो स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द स्पेशल बॉडी पार्ट दैट इज द लंग्स। सो लंग्स के बिफोर हमने क्या यूज किया, दा का यूज किया। ठीक है, ओके, नाउ रूल नंबर, हम और भी एग्जांपल ले रहे ताकि आपको और क्लियर हो। द हार्ट पंप्स ब्लड इन द बॉडी। स्टूडेंट आप मुझे बताओ, जो बॉडी का एक हार्ट है ना, अच्छा तो क्या कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर सकता है क्या? मैं आपसे कहूँ क्या किडनी ब्लड को पंप करेगा? नहीं।
इसका स्पेशल काम है। किसका काम है? ये सिर्फ हार्ट का काम है, तो हार्ट इस काम को करता है। तो आप मुझे बताओ, जब हार्ट इस काम को कर रहा है तो दिस इज अ स्पेशल बॉडी पार्ट विच इज डूइंग द एक्शन या विच इज डूइंग द फंक्शन ऑफ पंपिंग द ब्लड। सो दिस इज स्पेशल। सो इसके पहले हमने क्या लगा दिया स्टूडेंट? दाल लगा दिया। ओके, तो जब किसी स्पेशल किसी के बारे में बात करोगे तो उसके पहले क्या लगाओगे? दा। ओके, the kidney plays important role to purify the blood। जो प्योर स्टूडेंट अभी यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको ना एक सेकेंड ना थोड़ा सा आप बोल रहे हो, आप लोग ना लिख सकते हो। द किडनी प्लेज an important role to purify the blood। स्टूडेंट आप मेरे वर्ड्स को ध्यान दो, नहीं दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं, आप लोग, मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लो अपने कॉपी पे। द किडनी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्यूरिफाई द ब्लड। आप मुझे बताओ, यहाँ पे देखो किडनी है ना, आपको पता है ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम सिर्फ किडनी ही करती है और कोई अदर ऑर्गन नहीं कर सकता। दैट्स मीन इट इज स्पेशल फॉर प्यूरिफाइंग द ब्लड, सो वी यूज द हियर। आप देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट के पहले हमने आर्टिकल ए एन का भी यूज किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स का यूज आपको दिखाई दे रहा होगा, दा का भी और एन का भी। ओके, यहाँ पे हमने एन क्यों यूज किया है स्टूडेंट, आपको पता है? ओके, नाउ स्टूडेंट आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि लास्ट वाला एग्जांपल दोबारा लिख दूं, कि सबको दिख गया होगा। मैं लिख दूं यहाँ पर, द किडनी प्लेज an important role to purify the blood। okay, all right, okay, आप लोग लिख लो इसको एक बार फिर से, मैंने लिख दिया। ओके, तो दिस नाउ अवर रूल नंबर 5 फिनिश। ओके, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे भेज सकते हो, पूछ सकते हो, मैं दोबारा इसको समझा दूंगी। नाउ स्टूडेंट, our rule number 6 स्टूडेंट, दा जो होता है ना वो किसी टाइम पीरियड के पहले भी यूज होता है। तो आप लिखोगे, ऐसे लिख लो, दा definite article is used before। समझ गए हो ना कौन सा डेफिनेट आर्टिकल, यार एक ही तो डेफिनेट आर्टिकल है, दैट इज द, है ना। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर डेट्स और periods of time, not the years, स्टूडेंट जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है ना वो किसी डेट और पीरियड्स ऑफ टाइम के पहले भी यूज होता है। ध्यान रखना, बिफोर डेट एंड पीरियड्स ऑफ टाइम, नॉट ईयर्स। स्टूडेंट प्लीज फोकस ऑन दैट। डेफिनेट आर्टिकल is used only before date or periods of time, not years। okay, for example, they married on the 20th April। They married on the 20th April। Student, what 20th April? आप देख रहे हो ना, ये डेट है ना, डेट के पहले स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाता है? दा, क्योंकि ये डेफिनेट डेट है। It is a popular song। It is a popular song of the 1940s।
एक्चुअली स्टूडेंट ये जो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैम आपने भी कहा था वहाँ पे कि ईयर्स नहीं करना है, एक्चुअली वहाँ पे पीरियड ऑफ ईयर्स के बारे में बात हो रही थी। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर डेट और पीरियड्स ऑफ टाइम। एक्चुअली ये नॉट द ईयर्स, वो वैसा वाला ईयर नहीं है। ईयर्स मतलब समझो आप, जैसे आप कहते हो 3 years 4 years, अगर आपको स्पेशल ईयर का नाम दिया गया है ना, जैसे मैंने कहा 2009 2005 है ना, 2007, तब तो आप यहाँ पे दा लगाओगे है ना। आप देखो ना यहाँ पे 1940s लिखा है, तो आप लिख लो। अगर ईयर आप ऐसा समझ रहे हो ना, तो अगर ईयर का मेंशन है, अगर कौन सी ईयर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, अगर वो मेंशन है तब तो दा आएगा, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब था स्टूडेंट, जैसे आपसे कहा गया ना कि आई एम लिविंग हियर सिंस 3 years, तो वैसा वाला नहीं होना चाहिए भाई। कौन सा 3 year है, 2009 से स्टार्ट है या कौन सा, वो दिया होना चाहिए। ओके, द 2020 was a worst year. I think everybody should agree with that, okay? The 2020 was a worst year. तो आप देखो ना, हम किसी स्पेशल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, so we use the. Okay? She has her birthday on the 15th of November. 15th of the November. आप देखो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, दा का यूज हो रहा है, द 15th of November. I think everybody should clear that कि हम कब क्या यूज कर रहे हैं। तो कल की जब हमारी क्लास होगी, देन हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, आगे के रूल्स पे डिस्कस करेंगे, साथ में जो हमारे 5 रूल्स हैं या 6 रूल्स हैं, इनको एक बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना कि मैम अभी आपने जो डेफिनेट आर्टिकल का रूल 5 बताया था, वो उसमें ये डाउट है। आपने डाउट्स आप पूछो, जैसे आप लाइव क्लासेस में पूछते हो वैसे आप यूट्यूब चैनल्स में भी पूछ सकते हो। आपके पास सारे सोर्सेज हैं पूछने के। ओके, सो हमारा यहाँ पर डिस्कशन खत्म हुआ। हमने पढ़ेंगे स्टूडेंट, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ओमिशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हम आर्टिकल्स का यूज तब नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि सेंटेंस में आपको जब मन में आया तब आपने आर्टिकल उठा के यूज कर दिया, जब मन में आया तब ए लगा दिया, जब मन में आया तब दा लगा दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप उसको स्पीकिंग में यूज करते रहोगे, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंगली आप हर जगह आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल्स अभी होता कहाँ है, हमने ये देखा, और अब हम देखेंगे आर्टिकल का यूज कहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज, मैं फिर से कह रही हूँ, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम, अपने डाउट्स। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। वी फिनिश टुडे सेशन हियर, और हम कल फिर मिलेंगे आगे की डिस्कशन के साथ। सो प्लीज इसी तरीके से संकल्प क्लासेस के साथ बने रहें, ताकि सारी चीजें आपकी यही लाइव क्लासेस में होती रहे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन टू गेट टू लाइव एंड टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जिस तरह से आपका सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे सबको एक बार थैंक्स भी बोलना चाहूंगी, जो लोग इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं लगातार। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और जो लोग इसको देख रहे हैं प्लीज मैं उनसे भी बोलूंगी कि एक बार जरूर इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, और भी हम आज का सेशन यही खत्म करते हैं।